गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर पद्य भाग कबीरदास जी द्वारा लिखी साखी के वर्कबुक के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो क प्रश्न, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है तथा इस दोहे के माध्यम से क्या सीख दी है। संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना करते हुए कहा है कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने हो तो मैं गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अतः कबीर जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी अधिक ऊंचा एवं महत्वपूर्ण बताते हुए हमें गुरु का आदर करने की सीख दी है। हमें अपने अध्यापक एवं गुरुजनों का विशेष आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। अब हम ख प्रश्न पढ़ते हैं। गुरु और भगवान को सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों। तो उत्तर, गुरु और भगवान को सामने पाकर कबीर के सामने यह समस्या है कि वह किसके चरण स्पर्श करे, क्योंकि ईश्वर तथा गुरु दोनों ही समान रूप से वंदनीय हैं। कबीर जी ने उसका हल इस प्रकार निकाला कि वह पहले गुरु के चरण स्पर्श करेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। इस प्रकार गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। अगर गुरु ना होते तो ईश्वर की प्राप्ति असंभव थी। प्रश्न ग, बलिहारी गुरु आपनो कबीर ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर, कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। वह गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति मानते थे। कबीर जी ने आध्यात्मिक ज्ञान तथा अनुभूति के लिए गुरु का होना क्या माना है, आवश्यक बताया है। गुरु की कृपा होने पर ही राम की दया होती है। भगवान के रूठने पर तो गुरु रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु के रुष्ट होने पर कोई नहीं बचा सकता है। अब हम प्रश्न ग पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े शीर्षक साखी के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो उत्तर पढ़ते हैं। संत कवि कबीरदास की दृष्टि में गुरु की महिमा अपार है। कबीरदास जी गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। उनका मत है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। जिस ईश्वर को हम तलाशते हैं उस ईश्वर तक पहुंचने का सरल और सही मार्ग गुरु ही बताते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। अब हम भाग 2 पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाही। तो क प्रश्न पढ़ते हैं। क प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं। क प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अब हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहम की भावना अथवा अहंकार का भाव विद्यमान था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि ईश्वर उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जिनका हृदय निर्मल एवं सरल होता है। अभिमानी तथा अहंकारी मनुष्य अपने घमंड में इतना चूर रहता है कि वह ईश्वर के किसी रूप को पहचान नहीं पाता। ईश्वर के किसी भी रूप को पहचान नहीं पाता, अर्थात जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर का वास हो ही नहीं सकता है। प्रश्न ख, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है। प्रेम की गली में कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती और क्यों। उत्तर, कबीर के अनुसार प्रेम की गली बहुत संकरी और तंग है। इसमें भगवान और मनुष्य का घमंड दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। भाव ये है कि यदि व्यक्ति अहंकारी और अभिमानी है तो वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो ईश्वर को
प्राप्त कर लेता है उसका अहंकार घमंड अपने आप ही समाप्त हो जाता है। प्रश्न ग, उपर्युक्त साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, उपर्युक्त साखी, यहाँ पे ख आएगा, उपर्युक्त साखी द्वारा कबीरदास यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को घमंड का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें अभिमान छोड़कर सभी के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सच्चे हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर शाश्वत है, सत्य है और हमेशा रहने वाले हैं। तो प्रश्न ग पढ़ते हैं। प्रेम गली अति संकरी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत संकरा का अर्थ है तंग है। यहाँ पर घमंड अथवा अभिमान जैसी दुर्भावना, बुरी भावना के लिए कोई जगह ही नहीं है। प्रेम की इस गली में ईश्वर तथा अभिमान एक साथ नहीं समा सकते। ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब मानव अहंकार की, घमंड की भावना को त्याग देगा। इस प्रकार भगवान के प्रति जो प्रेम गली है उसमें ईश्वर का निवास है, अहंकार का, अभिमान का नहीं है। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली, भाग 3। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, तान चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ते हैं, कबीरदास ने मस्जिद की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने उन लोगों पर कठोर व्यंग्य किया है जो धर्म के नाम पर दिखावा अथवा ढोंग करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद का निर्माण किया। यह उनकी धार्मिक उपासना का स्थल है, जिस पर मौलाना सुबह सुबह ऊंचे स्वर में अजान देते हैं, अर्थात नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि उनका खुदा बहरा हो। उनके अनुसार खुदा तो सर्वत्र हर जगह व्याप्त है, ईश्वर तो सबकी आत्मा के अंदर रहता है। उसके लिए मस्जिद बनाकर जोर जोर से आवाज देकर चिल्लाना आवश्यक नहीं है। प्रश्न ख, उपर्युक्त पंक्तियों में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों में उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में कबीरदास जी ने मुसलमानों के अल्लाह को याद करने तथा पुकारने के ढंग पर व्यंग्य किया है कि खुदा को मन ही मन भी याद किया जा सकता है, उससे ऊंचे स्वर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा के अंदर रहता है और उसको सब कुछ सुनाई देता है। वह बहरा नहीं है, इस प्रकार उसे शांत भाव से भी याद किया जा सकता है। प्रश्न ग, उपर्युक्त दोहे के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। उत्तर, कबीर जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा ढोंग, ये क्या लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा ढोंग आडंबर आदि का डटकर विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। कबीर के अनुसार ईश्वर को याद करने के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति परमात्मा को प्रेम, पवित्रता और सच्चे दिल से याद करेगा वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेगा। उन्होंने सत्य, सत्संग, सदाचार और ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया है। उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कबीर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अंधविश्वास व बाहरी आडंबरों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अपने हृदय से ईश्वर की आराधना और उपासना करनी चाहिए। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। सर्वव्यापी का अर्थ है हर जगह विद्यमान है, इसलिए उन्हें बुलाने के लिए किसी भी प्रकार का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम भाग 4 पढ़ते हैं।
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। प्रश्न ग, कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग्य कर रहे हैं? उत्तर, कबीरदास जी सभी मूर्ति पूजा करने वाले पर व्यंग्य करते हुए कहना चाहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर प्राप्त हो जाते तो मैं केवल पत्थर क्या पूरे पहाड़ की ही पूजा कर लूं। अर्थात पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर समझकर उसकी पूजा करना केवल दिखावा है। पत्थर की मूर्ति से तो पत्थर से बनी चक्की अधिक उपयोगी है, क्योंकि उससे अनाज पीसकर काम में लाया जाता है, जिससे सबकी भूख जो है शांत होती है। प्रश्न ख, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, चाकी का अर्थ है चक्की, पत्थर के ऐसे दो पार्ट जिसमें अनाज पीसा जाता है। कबीर जी ने चक्की को महत्वपूर्ण बताया है। वह कहते हैं कि पत्थर के रूप में वह किसी भी मूर्ति से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अनाज पीसने में मदद करती है और इससे पीसा हुआ अनाज सारा संसार खाता है, जिससे कि लोगों की भूख शांत होती है। कबीर एक ग प्रश्न, कबीर एक समाज सुधारक थे। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इन पंक्तियों द्वारा वे क्या संदेश दे रहे हैं। उत्तर, कबीर जी वास्तव में एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के दिशाहीन हो रहे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए अनेक उदाहरण देकर समझाना चाहा। यहाँ पर भी वह धर्म के नाम पर ढोंग दिखावा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कर्म के महत्व को प्रतिपादित करना चाहते हैं। इसलिए वह कर्म का संदेश देने वाली चक्की का सम्मान करते हैं, क्योंकि चक्की के रूप में पत्थर निरंतर कर्म करते हुए लोगों का पेट भर रहा है और दूसरी ओर पत्थर की मूर्ति लोगों का कोई भला नहीं कर रही है। प्रश्न ग, कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है। उसमें राजस्थानी, ब्रज, अवधी, पंजाबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसलिए विद्वानों ने इस मिली जुली भाषा का नाम सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा सहज और सुबोध है। भाषा चाहे कैसी भी हो, भाव श्रेष्ठ होने चाहिए। ये उक्ति कबीर के काव्य पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। आगे भाग 5 पढ़ते हैं। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बनराए, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा ना जाए। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। भगवान के गुण अनंत है। कबीर ने ये बात किस प्रकार स्पष्ट की है? उपर्युक्त साखी के द्वारा कबीरदास जी ईश्वर के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं। वह ईश्वर के विषय में कहते हैं कि ईश्वर असीम है, अनंत है, गुणों से परे है। अर्थात ईश्वर का गुणगान करना असंभव है। यदि सातों समुद्रों की शाही बना दी जाए, सभी बनों से मिली लकड़ी से कलम बनाई जाए तथा संपूर्ण धरती का प्रयोग जो है कागज के रूप में किया जाए, तब भी हम ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के गुण क्या है? अनंत हैं। प्रश्न खा, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। कबीर जी ईश्वर को निराकार मानते थे। उन्होंने निराकार भगवान की भक्ति का प्रचार किया। वे राम और रहीम को एक ही मानते थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर आदि का डटकर विरोध किया, क्योंकि ईश्वर तब एक अत्यंत सुखद अनुभव है जो कि हमें सरलता, प्रेम, परोपकार तथा अच्छे आचरण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्न ग,
कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है, वह इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। उत्तर, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए सातों समुद्रों की स्याही, वनों की संपूर्ण लकड़ी को कलम तथा सारी धरती को कागज बनाने की कल्पना की है। लेकिन इसके बाद भी वह ईश्वर के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। कारण ये है कि ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह गुणों से परे हैं तथा उनकी महिमा क्या है, अपरंपार है। लेखनी सब बनाए बन राय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाएं तथा समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए तो भी भगवान के अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।